हेलो दोस्तों, राम राम भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? एम के नोनरिया कह रहे हैं जय संविधान। बिल्कुल आपकी सही बात है, जय संविधान। और 10-5 हो चुके हैं। ये हमारी कंसेप्ट किंग सीरीज की फ्राइडे की क्लास है मेरे दोस्तों, और आज की क्लास में हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज का एक ऐसा कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई जो केवल परसेंटेज के अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स में जगह जगह इस्तेमाल होता है, अर्थमेटिक मैथ में। उसकी हम सारी वैरायटी को मेरे दोस्तों पढ़ेंगे और आपको पढ़ के बड़ा मजा आएगा, आप आनंदित फील करोगे। ठीक है भाई, अगर आपको हमारी ये कंसेप्ट किंग सीरीज पसंद आती है तो आप वीडियो को साथ साथ लाइक जरूर करते चलो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है ना, जिससे कि बच्चे कम टाइम में ज्यादा क्वालिटी कंटेंट के जो है सीख पाएं। कि मेरी कोशिश ये रहती है कि 1 घंटे में आपको कंसेप्ट भी सिखा दिया जाए, आपको मोटिवेट भी कर दिया जाए और आपको उस पर दुनिया भर की प्रैक्टिस भी करवा दी जाए, जिससे कि आपके अंदर उस टाइप का डर खत्म हो जाए। खतरनाक टॉपिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ इजी है। अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों को मेरे दोस्तों हम साथ साथ पढ़ेंगे। आप सभी को मजा आ रहा है? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, सभी भाइयों को सांसें ठीक आ रही हैं। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, कृपया पक्षियों के लिए पानी रखें। ये मैं नहीं कह रहा, कमेंट सेक्शन में बच्चे कहते हैं, ठीक है, पर आप ऐसा कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी आज की कहानी को बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए हुए। ठीक है ना, 1 घंटे की क्लास है, टारगेट हमारा 20 क्वेश्चंस का है। आर्यदेव यादव कह रहे हैं सर टी शर्ट मस्त है, तुमको यहीं से मस्त लग रही है। चलो भैया ये बताइएगा, देखो राम और श्याम हमारे आदर्श हैं, तो मैं आपसे बड़ी छोटी सी बात पूछता हूं कि अगर राम की इनकम भगवान श्याम से 20% ज्यादा है, अगर राम की इनकम, राम की आय श्याम से 20% ज्यादा है, तो हम आपसे यह पूछना चाहते हैं तो श्याम की इनकम राम से कितने परसेंट कम है? बताइए बच्चों। अगर राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है तो श्याम की इनकम राम से कितने परसेंट कम है? एक्चुअली ये जो परसेंटेज होती, दरोगा हप्पू सिंह कह रहे हैं सर जीएफ बनवा दो। अबे हप्पू इन्हीं हरकतों की वजह से राहुल गांधी का जो है संसद से नाता कट गया है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। चले इधर देखिएगा। कोई 20 बता रहा है, कोई 25 बता रहा है, कोई 16.66 बता रहा। वाह मेरे शेरों, इसमें भी गलती। देखिए परसेंटेज का अपना कोई वजूद नहीं है जब तक परसेंटेज की बेस वैल्यू ना पता हो। परसेंटेज किसी ना किसी संख्या को बेस मान के निकाली जाती है। मैं आपसे कहूं 30%, और काहे का 30%, किस चीज का 30%? तो हर परसेंटेज के पीछे एक बेस होता है। अब मैंने आपसे कहा कि राम की इनकम श्याम से, बेस क्या है, श्याम से 20% ज्यादा है। बच्चों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। ज्यादा मतलब पॉजिटिव। राम की इनकम श्याम से, तो बेस क्या है? श्याम जी। श्याम की इनके अगर 5 रुपए है, अगर श्याम की इनकम मेरे प्यार भी 5 रुपए है, तो राम की इनकम 1 ज्यादा यानी कि 6 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से ऐसा बोला गया है, लेकिन अब आपसे यह पूछा गया है मेरे दोस्तों कि श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? इस बार बेस हो गया राम मेरे दोस्तों 20%, मतलब 1/5। ये 1/5 ज्यादा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? तो बताइए, राम की इनकम 6 है, श्याम की 5 है, तो कितना कम है? 1 कम है। राम से बेस क्या हुआ? राम की इनकम यानी कि 1/6। तो श्याम की जो इनकम है मेरे प्यारे भी, वो राम से 1/6 कम है, और 1/6 का मतलब 16.66% आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, लेकिन स्टूडेंट मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कम से कम लिख के इस बात को समझना है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि राम की जो इनकम है श्याम से 20% ज्यादा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो इस बार मैंने केवल बेस पलट दिया है। मैं पूछ रहा हूं बताइए श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? आपको ये इतना सब कुछ करने या लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये देखिएगा कि अगर मेरे दोस्तों ये 1 ज्यादा है तो श्याम की इनकम 1 कम होगी मेरे प्यारे भाई। यहां जितना ज्यादा है यहां उतना कम होगा। बेस वैल्यू क्या आएगी?
बेस वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखिएगा, 5 + 1 होता है 6, 5 + 1 होता है 6। ठीक है भाई, तो यहां पे जो बेस वैल्यू होगी वो 6 होगी, यानी कि श्याम की इनकम राम से 1/6 कम होगी, और 1/6 का मतलब अप्रोक्स 16.66%। आपको इस तरीके से लिखना है, इतना पूरा नहीं लिखना है, 25% जो बता रहे हैं वो गलत है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए, मुझे ये चीज नहीं सिखानी, ये बात तो आप जानते हो, हमको सिखाना है मेरे प्यारे भाई ये वाला कंसेप्ट आज की क्लास में, A × B = कांस्टेंट रूल, A × B = कांस्टेंट रूल। मेरे प्यारे भाई देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आज से 20 साल पहले भी थी, आज से 40 साल बाद भी रहेंगी, उनको सीखना है ही है हर किसी को, मानव जाति को। बच्चों, यदि दो संख्याएं हैं A और B, यदि दो संख्याएं A और B इस प्रकार हैं कि उनका प्रोडक्ट या उनका गुणनफल एक फिक्स नंबर है, एक कांस्टेंट है, यदि दो संख्याएं A और B इस प्रकार है कि उनका गुणनफल एक निश्चित संख्या है, एक कांस्टेंट, एक फिक्स नंबर है, तो इसका मतलब यह है अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो आप किसी एक संख्या को बढ़ाओगे, A को बढ़ाओगे तो B को घटाना पड़ेगा, आप किसी एक को घटाओगे, A को घटाओगे तो B को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि A और B एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी एक को बढ़ाओगे तो दूसरी घटानी पड़ेगी, एक को घटाओगे तो दूसरी को बढ़ाना होगा, तो व्युत्क्रम अनुपात में चेंज होता है मेरे प्यारे भाई। बात समझे कि नहीं? एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज दो संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई आपके सामने, मैं मान लेता हूं दो संख्या आपके सामने 5 और 6 है मेरे प्यारे भाई, 5 और 6 दो संख्याएं, A का मान 5 है, B का मान 6 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, इनका प्रोडक्ट क्या है मेरे प्यारे भाई, 30 आ रहा है, तो मुझे प्रोडक्ट को नहीं बदलना, मुझे प्रोडक्ट को 30 ही रखना है मेरे प्यारे भाई, प्रोडक्ट को 30 ही रखना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं प्रोडक्ट को नहीं बदलना मेरे दोस्तों, पहले भी 30 था, अभी भी 30 रखना है। अगर मैं A का मान 5 से बढ़ाकर 6 कर दूं, मैं A की वैल्यू को 5 से 6 कर देता हूं, A का मान मैंने क्या कर दिया, 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया, तो आप जरा गौर से देखेगा B की वैल्यू क्या होगी भाई, B की वैल्यू क्या होगी, 6 में किससे गुणा करे कि 30 आए, तो आप कहोगे सर 5 से। तो आपको नहीं लगता B का मान रिवर्स रेशियो में चेंज होगा? अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी मेरे दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज फिक्स्ड, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। एक संख्या को जिस अनुपात में चेंज करोगे दूसरी उसके रिवर्स अनुपात में चेंज होगी, उल्टे अनुपात में। एग्जाम्पल से आपको और समझाता हूं, ये मैथमेटिक्स की हर एक ब्रांच में लगेगा जहां भी आपको इस टाइप की चीज दिखाई दे। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लेते हैं, सभी बच्चे जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। हिंदी में अगर कहूं तो खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। मेरे दोस्तों, आप पेट्रोल खरीदते हो, पेट्रोल की कीमत है 80 रुपए पर लीटर, आपने 5 लीटर पेट्रोल खरीदा, कंजम्पशन 5 लीटर पेट्रोल का किया आपने, तो कितना खर्चा हो गया, 400 रुपए का खर्चा हो गया। बड़ा बेसिक सा गणित है। तो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग चलेगा। एक आदमी ऐसा है जो अपना खर्चा नहीं बदलना चाहता, क्लियर, खर्चा वो फिक्स रखना चाहता है। भाई एक फैमिली है जो चावल खाती है, ये सब मैंने अपनी मर्जी से डाटा लिया आपको समझाने के लिए। एक फैमिली है जो चावल खाती है मेरे दोस्तों, चावल का प्राइस है 40 रुपए पर केजी। चावल कितना है, चावल का कीमत है 40 रुपए पर केजी। अगर फैमिली सपोज 15 किलो चावल खा रही है तो फैमिली का चावल पे खर्चा कितना होगा, चावल का दाम है 1 किलो 40 रुपए का। अगर कोई फैमिली 15 किलो चावल खाती है तो चावल पे जो खर्चा होगा फैमिली का 600 रुपए होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को समझ गया, 40 रुपए पर केजी प्राइस है चावल का, एक फैमिली 15 किलो चावल खाती है, 600 रुपए खर्चा हो जाएगा, 40 गुणा 15। मेरे प्यारे भाई खर्चा हम नहीं बदलना चाहते, पहले भी 600 रुपए खर्चा कर रहे थे, आज भी हमको 600 रुपए खर्चा करना है। मार्केट में सरकार बदल गई, पहले चावल का प्राइस 40 था, 40 से बढ़ के 50 हो गया। चावल का प्राइस 40 से बढ़ के 50 हो गया, लेकिन चावल का प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ, 4:5 के रेशियो में चावल का प्राइस चेंज हुआ, 4 से 5 के रेशियो में। तो अगर चावल का प्राइस 40 से 50 हो गया तो जाहिर सी बात है अगर चावल का प्राइस बढ़ गया है तो फैमिली को मेरे दोस्तों खर्चा कम करना, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। बताओ फैमिली अब कितना चावल खाएगी,
खर्चा आज भी आप 600 रुपए कर रहे हैं, चावल 50 रुपए का हो गया है 1 किलो, तो आप कितना चावल खरीद सकते हो? केवल आप 12 किलो ही चावल खरीद सकते हो मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, 50 गुणा 12 600, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले आप 15 किलो चावल खाते थे, आज आप 12 किलो चावल खाते हैं, तो चावल का कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज हुआ? खपत किस रेशियो में बदली? खपत। तो आप कहोगे सर 3 से कट रहा है ये, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। पहले 15 किलो चावल की खपत कर रहे थे, आज 12 की कर रहे हैं, तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5:4 के रेशियो में मेरे प्यारे भाई आपका जो है कंजम्पशन चेंज हुआ। तो लग नहीं रहा कि प्राइस जिस रेशियो में बदला है, कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में बदला है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो जब भी मेरे दोस्तों एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन, दो संख्याओं का अगर प्रोडक्ट फिक्स है तो एक जिस रेशियो में बदलेगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में बदलेगी। एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। यानी कि अगर पहले 5 यूनिट चावल खा रहे थे तो आप 4 ही कंजम्पशन कर रहे हो, तो खपत कितने कम होगी मेरे दोस्तों? 5 से 4, खपत 1 कम हो गई मेरे दोस्तों ओवर 5, 1/5। 1/5 का मतलब मेरे प्यारे भाई 20% आपका मेरे प्यारे बच्चों कंजम्पशन कम हो गया। क्लियर है? तो चावल का प्राइस अल्टीमेटली 25% बढ़ा तो कंजम्पशन आपका 20% कम हो गया। देखो आपको ना इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक आदमी का खर्चा फिक्स है, जैसे मैं आपसे कहूं मेरे दोस्तों, इस वाले सवाल को देखिएगा मेरे प्यारे, इस वाले को क्या ही देखो पहले। मैं आपसे कहता हूं एक आदमी का खर्चा फिक्स है, चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है, 25%, तो उसको अपना कंजम्पशन, उसको अपना खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी? ये सवाल आपके सामने आता है कि भाई एक आदमी चावल पे खर्चा नहीं बदलना चाहता, चावल की कीमत 25% बढ़ गई, खपत कितने प्रतिशत, कंजम्पशन कितने परसेंट कम करना चाहिए? तो आपको बस इतना सोचना है, 25% मतलब 1/4। चावल का प्राइस 1/4 बढ़ गया तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा? भाई अगर ये 1 बढ़ा है बच्चों तो 1 ही आप कम करोगे। आप बोलोगे जी सर 1 बढ़ा है तो आप 1 ही कम करोगे। आप बोलोगे जी बेस वैल्यू क्या रहेगी? 4 + 1 होता है 5, 4 + 1 5, तो बेस वैल्यू आएगी 5, यानी कि 1/5। 1/5 का मतलब 20%। तो आदमी को जो अपना कंजम्पशन है वो 20% कम करना पड़ेगा। क्लियर? आपको केवल इतना लिखना है। बात समझ में आई? यस और नो? ठीक। तो अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आया है, मैंने आपको देखो पहले मैंने आपको बेसिक सी बात पूछी, फिर मैंने आपको कंसेप्ट की डेफिनेशन लिखवा दी, फिर मैंने आपको उस पर एग्जाम्पल ले लिया। अब हम उस पर बेस सवाल करेंगे। ठीक है भाई? किसी को अब भी ना समझ में आए तो थोड़ा सा रो लीजिएगा फिर वो और कोई रास्ता है नहीं। सर गर्मी बहुत है तो कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो। संजय यादव, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते भैया, नींबू का जूस पिया करो, गन्ने का जूस पिया करो। जी ये बताइएगा कौन करेगा? यदि नमक का प्राइस 20% कम हो जाता है तो खर्चे को समान रखने के लिए, एक्सपेंडिचर सेम रखना है, खपत को कितने % बढ़ाना चाहिए? हर कोई जानता है कि एक्सपेंडिचर खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा उपभोग, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। आप मुझे बताओ नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है, 20% कम, कम का मतलब माइनस, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, प्राइस 1/5 कम हो गया तो कंजम्पशन को कितना बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है 2022 का। तो आप कहोगे सर अगर प्राइस 1 कम हुआ है तो कंजम्पशन को 1 बढ़ाना पड़ेगा। बेस वैल्यू क्या आएगी भाई? 5 - 1 4, तो 4, यानी कि कंजम्पशन को, खपत को 1/4 यानी कि 25% इंक्रीज करना होगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सब बालक उड़ उड़ के बता रहे हैं, जरा इस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा दोस्त। बच्चा पार्टी, देखते हैं कितने बालक इसको कर पाएंगे। 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइक केवल 1600 है। यह बात मुझे आपकी बिल्कुल पसंद नहीं। कम से कम जितने बच्चे बाद में देखते हैं वो तो देखते हैं, किसी कारणवश जो लाइव पढ़ रहे हैं वो साथ के साथ वीडियो को लाइक करते रहो, तभी ये जो वीडियो है जो आपके साथी बच्चे हैं उन तक पहुंचेगी।
तेल की कीमत में 35% की बढ़ोतरी हुई। तेल की बढ़ी हुई कीमत को कितना परसेंट तक कम किया जाना चाहिए ताकि तेल की कीमत समान बनी रहे, समान बनी रहे मेरे प्यारे भाई। अलग अलग लैंग्वेज के मैं आपको सवाल करवाऊंगा, अलग अलग लैंग्वेज के मेरे प्यारे भाई। तेल का प्राइस 35% बढ़ जाता है। प्राइस 35% बढ़ने का मतलब 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 35/100, 7/20। भाई 5% 1/20 होता है, 5% का 7 गुना है तो 7/20 हो गई। तो भैया तेल का प्राइस बढ़ गया 7/20। बोला बढ़े हुए प्राइस को कितना कम करें कि भैया प्राइस सेम बना रहे। अगर 7 बढ़ा है तो 7 ही कम करना होगा। बेस वैल्यू क्या आएगी 20 + 7 27। तो मेरे दोस्तों 7/27। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। आंसर काफी दूर दूर है तो मैं अप्रोक्स सॉल्व कर सकता हूं परसेंटेज में इंटू 100%। अच्छा मेरे दोस्तों, अगर 27 की 25 में गुणा करें मेरे प्यारे भाई तो 675 आता है। अगर 27 की 26 में गुणा करें तो 702। यानी कि 26 से हल्का सा 26 से हल्का सा कम आएगा, यही आंसर है। भाई मैं ये जानता हूं कि 27 गुणा 26 मेरे दोस्तों, अभी 27 की 25 में गुणा करेंगे 675 और प्लस 27 ऐड कर देंगे 702 मेरे प्यारे भाई। ये बात आप सभी लोग जानते हैं? आप बोलोगे हां जी सर जानते हैं। अब मेरे प्यारे भाई ये 700 ऊपर तो 700 है, 702 नहीं है। 702 होता तो पूरा 26 बार जाता। तो आंसर 26 से मेरे प्यारे भाई हल्का सा कम आएगा, जो एक ही ऑप्शन है 25.93। आपको भाग नहीं करना कि आप डिवाइड करते रहो। ये बताइएगा 2022 का एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बताइए। जी, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हो, ओके, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 28%, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज बाय द कंज्यूमर। तो भाई उपभोक्ता को कितना प्रतिशत अपना खपत कम करना चाहिए इफ द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज, जिससे कि पेट्रोल पर खर्चा अपरिवर्तित रहे। मतलब देखो, एक आदमी पेट्रोल खरीदता था खूब ज्यादा, रामदेव जी ने बोला था कि पेट्रोल 35 रुपए लीटर होगा, ठीक है। आज वो बोलते पूछ पाड़ लो मेरी नहीं करूंगा। तो मेरे दोस्तों पेट्रोल की कीमत जो है वो 28% बढ़ जाती है। आदमी के दिल में धक्का लगता है, बोला धूप में चल लूंगा पैदल, खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा पेट्रोल में। तो जाहिर सी बात है आदमी को मेरे प्यारे भाई पेट्रोल का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो आपसे यही पूछा है पेट्रोल के कंजम्पशन कितना % कम करना पड़ेगा, जवाब दीजिएगा। तो पेट्रोल का प्राइस 28% बढ़ जाता है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25। भाई 4% 1/25 होता है, 4% 1/25, ये 28% है 7 गुना, तो 7/25 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो पेट्रोल का प्राइस ये बढ़ गया जी 7/25। तो कंजम्पशन कितना कम करना चाहिए भाई, 7 ही कम करना पड़ेगा। बेस वैल्यू क्या आएगी 25 + 7 32, यानी कि 7/32 मेरे दोस्तों आपको कम करना पड़ेगा कंजम्पशन। अब ये आपके आंसर है मेरे प्यारे भाई। हालांकि 21% से हल्का सा ज्यादा आएगा मेरे दोस्तों, ये ऑप्शन है। 1/32 आप जानते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/16 जो होता है वो 6.25% होता है, तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यार भी 1/32 क्या होगा, तो 16 का आधा 32, 6.25 का आधा 3.125%। ये 1/32 3.125 है, ये 7/32 है। तो 7 इसका 7 गुना करेंगे 7 से 21, 21 से ज्यादा आएगा 22 से कम आएगा, यही वाला ऑप्शन है बी ऑप्शन। ऐसा नहीं कि 100 से गुणा करो परसेंटेज और काटा कूटी में लगे पड़े, इतना कुछ नहीं किया जाता। ये बताइएगा बच्चा पार्टी, सवाल नंबर 4, इस सवाल का आंसर क्या है? जी, एक आदमी, ए पर्सन इंक्रीजेस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय 42.84%। एक आदमी अपनी चीनी की खपत को 42.84% बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि चीनी की कीमत जो है वो x% से कम हो जाती है। तो आपसे पूछा x का मान क्या है, एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट लिखा है मेरे प्यारे भाई,
खर्चा सेम रहता है मेरे दोस्त। सुनो भाई, चीनी की कीमत कम हो गई X%। आदमी बोला अब तो दबा के चीनी ठूसूंगा, चीनी घोल घोल के पीऊंगा, तो भाई चीनी की उसने खपत बढ़ा दी 42.84%। तो चीनी का प्राइस कितने परसेंट कम हुआ? एक्सपेंडिचर फिक्स है। देखो मेरे प्यारे में 42.84% क्या होता है? आप ये जानते हैं कि 14.28% जो है वो 1/7 है, इसका 3 गुना है मेरे दोस्तों, यानी कि 3/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 3/7, 3 गुना है। तो कंजम्पशन जो है एक आदमी ने 3/7 इंक्रीज कर दिया मेरे दोस्तों, 3/7। क्लियर है ना? आप बोलोगे हाँ जी। तो प्राइस कम हुआ होगा क्योंकि खर्चा फिक्स है मेरे प्यार भाई। प्राइस कितना परसेंट कम हुआ बताओ जरा? तो आप कहोगे सर अगर कंजम्पशन 3 बढ़ा है तो प्राइस 3 कम हुआ होगा। बेस वैल्यू क्या आएगी? 7 और 3 10, तो बटे 10। 3/10 मतलब 30%। तो प्राइस 1/10 10% होता है, 3/10 30% होता है। तो प्राइस जो है वो X% कम हुआ है, जो कि 30% आपको दिया हुआ है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, बात एकदम सिंपल सी है। ये बताइएगा बच्चों, अगला इस सवाल का क्या आंसर है? सवाल नंबर 5 जल्दी से बताइएगा। बच्चों का आंसर भी आ रहा है सभी का 30। सर जी 3 के लौंडे जुड़ चुके हैं, पानी पी लीजिए, आर्मी लवर 22 कह रहे हैं। अच्छा देखो, जल ग्रहण करेंगे आपकी कृपा से। चलेगा मेरे दोस्त। कौन इस सवाल को करेगा? सवाल सीपीओ के एग्जाम का पूछा हुआ है। ऑल दीज आर प्रीवियस क्वेश्चन विद सेम डाटा। सर पेड बैच में प्लीज ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ाएं। अच्छा आरआर, ठीक है भाई, आपका हुक्म सराखों पर। ये बताइएगा, थोड़ा अलग तरीके से सवाल पूछा है, देखते हैं क्या इसका आंसर है। राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 29 रुपी पर केजी। चावल जो है मेरे दोस्तों 29 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। अब ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, पिछले मंथ चावल का जो कॉस्ट था वो 25 रुपए पर केजी था। ठीक है भाई, हाउ मच परसेंट शुड ए फैमिली रिड्यूस इट कंजम्पशन? तो एक फैमिली को अपना कंजम्पशन मेरे प्यारे भाई कितना परसेंट जो है कम करना चाहिए, जिससे कि खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर सेम पहले के बराबर बना रहे, और आंसर अप्रॉक्स में आपको बताना है। सुनो बच्चों, चावल का प्राइस पिछले महीने था मेरे प्यारे भाई, अगर आप मेरी बात को समझें, चावल का प्राइस पिछले महीने 25 रुपए पर केजी था, इस महीने 29 हो गया प्रेजेंट में। तो चावल का प्राइस अगर 25 था पहले, तो चावल का प्राइस 4 बढ़ गया मेरे दोस्तों, 25 से 29 हो गया। इंक्रीज कितना हुआ? 25 से 4 इंक्रीज हुआ है। तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, चावल कम खाओगे, कीमत बढ़ गई है, खर्चा नहीं बदलना चाहते है भैया, खर्चा कैसे बढ़ा लोगे? तनख्वाह थोड़ा ना बढ़ी है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, अगर प्राइस 4 बढ़ा है तो जो है आप कंजम्पशन 4 ही कम करोगे। बेस वैल्यू क्या आएगी? 25 4 29, 4/29 आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और परसेंटेज में मेरे दोस्तों इंटू 100% आप बोलोगे जी। अब देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो 29 एकम 29 मेरे प्यारे भाई, और 11 बचेगा, और 29 तिया 87 मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहां पे ना ऑप्शन 13 भी है 14 भी है। अगर 13.5 से कम आता है तो हम 13 लेंगे, 13.5 से ज्यादा आता है तो हम अप्रोक्स में 14 लेंगे। अब ये 13.5 से ज्यादा आएगा मेरे दोस्तों कि 87 13 10 23 मेरे दोस्तों, तो 29 मेरे दोस्तों 7 बार यहां से चला ही जाएगा, यानी कि 13.5 से ज्यादा आ रहा है, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी अप्रोक्स 14% आएगी। अगर आपको नियरेस्ट इंटीजर लेना है, डिवाइड करके 13.5 से ज्यादा है तो अपन लोग नियरेस्ट इंटीजर 14 लेंगे, 13.5 से कम आए तो अपन लोग 13 लेंगे, और एग्जैक्ट 13.5 आए तो 13.5 ही लेंगे। समझ में आया? दिस इज द सिंपल लॉजिक। ठीक है, 13.7 समथिंग आएगा मेरे प्यारे भाई, ये जो कि अप्रोक्स 14% के आसपास हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे चले अगले सवाल की तरफ। ई वाला सवाल जरा आप मुझे बताइएगा, सवाल नंबर है 6। बताइएगा स्टूडेंट इस सवाल का क्या आंसर है।
मनी जुनो कहने सर जी मेरा स्केच कैसा लगा। मनी जुनो भाई बहुत जबरदस्त आपका स्केच था, मैंने आपका नाम पढ़ के पहचान लिया, इंस्टाग्राम पे हमने शेयर भी किया था। कीप इट अप भाई, वेरी गुड। मनी जुनो भाई क्या आप ये मुझे कोरियर कर सकते हो स्केच जो आपने बनाया पेंसिल से? क्लास के बाद बात करेंगे आपसे। सर जी बहुत गर्मी हो रही है। सर पढ़ाई करते हैं तो गर्मी होती है, रफ कॉपी भीग जाती है। बेटा पढ़ाई कर लो, फिर पता नहीं क्या क्या भीगेगा, आप तुम देख भी नहीं पाओगे। चलो ये बताइएगा सवाल नंबर 6। हाँ जी रजत। 56 kg तुम लोग बताने लग गए, हमको भरोसा नहीं हो रहा आप पे। ये बताइएगा चावल का प्राइस, देखो चावल के प्राइस में 35% की गिरावट आती है। ज्ञात करिए उतने ही रुपए में चावल की कितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। मतलब मेरे दोस्तों आप अपना खर्चा नहीं बदल रहे, चावल का प्राइस 35% कम हो जाता है तो आपसे पूछा है सेम उतने ही पैसे में, जितना पैसा पहले खर्च करते थे आज भी उतना ही पैसा खर्च कर रहे हो, कितना एक्स्ट्रा चावल आप खरीद सकते हो जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए सफिशिएंट था। 104 किलो चावल खरीदने के, ध्यान सुनिएगा, यहां पे परसेंटेज में नहीं पूछा, एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए। अब जैसे चावल का प्राइस मेरे दोस्तों क्या हो गया, 35% गिर गया। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 7/20, 5% 1/20 है। यानी कि चावल का प्राइस अगर पहले 20 था तो 20 से 7 कम हो गया 13। प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ बच्चों, तो कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा ना 13 से 20। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी क्यों ऐसा? वो कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, जितना पैसा पहले खर्च कर रहे थे आज भी उतना ही खर्च कर रहे हो। भाई पहले कितना चावल खरीदते थे 13 यूनिट, आज कितना चावल खरीद रहे हो आप 20 यूनिट, तो चावल का खपत कितना बढ़ गया, कंजम्पशन 7 यूनिट आपका कंजम्पशन बढ़ा 7 का मल्टीपल आंसर आएगा। ये दोनों हो सकते, ये नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी पहले कितना चावल खरीदते थे आप 104 किलो, तो 13 यूनिट की वैल्यू 104 किलो दी है मेरे दोस्तों सवाल में। 104 kg आप चावल खरीदते थे 8 टाइम्स, तो 7 यूनिट आपसे पूछा है, 7 की वैल्यू भी 8 गुना होगी मेरे दोस्तों। 56 kg सवाल का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ गए? सी ऑप्शन यहां से एकदम करेक्ट बनता है। मजा आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मजा आया, इसमें 1 पैसे का संदेह नहीं है। हम आगे की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 7 बनाइए। हाँ जी एकदम लाइव क्लास है। जी x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x y के व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है तो y के मान में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा, ये सवाल है बच्चों। अब यहां पे ये जो लाइन बोली है इस लाइन को एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। x y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये है कि x और y का प्रोडक्ट फिक्स है, x गुणा y बराबर कांस्टेंट नंबर है। अगर x को 37.5% बढ़ाया जाता है, 37.5% होता है 3/8, भाई 12.5% 1/8 होता है 12.5%, 12.5% का 3 गुना है 37.5, तो 3/8 होगा। अगर x को 3/8 बढ़ाए तो y कितना कम हो जाएगा, अगर ये 3 बढ़ाए तो 3 कम होगा। बेस वैल्यू कितना आएगी मेरे दोस्तों, ये 8 + 3 11 है, तो 3/11, यानी कि 3/11 आपका y कम हो जाएगा। हर कोई ये जानता है कि 1/11 जो होता है वो अप्रोक्स 9.09% होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और 1/9 जो होता है वो अप्रोक्स 11.11% होता है। तो 3/11 क्या आएगा मेरे दोस्तों, इसका 3 गुना करेंगे तो 27.27%, 9.09 का 3 गुना, यानी कि y की जो वैल्यू है वो अप्रोक्स 27.27% कम हो जाएगी। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। समझ पाए?
बच्चा कह रहा सर मेरे हाथों में 6 उंगलियां हैं, मेरा मेडिकल हो जाएगा क्या? एसएससी का घूसखोर का कमेंट कर रहा है। हाँ जी घूसखोर भाई साहब, हो जाएगा आपका रिजल्ट, चिंता मत करो। पहली बात तो बताओ कि आप अपना कोई शरीफ सा नाम नहीं रख सकते। एसएससी का घूसखोर, जालिम दरिंदा, हैं, बिजली का रखवाला, भगवान का पोता, ये ऐसे नाम रखने जरूरी हैं? क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को डाउट? सभी को समझ में आई ये बात? चले दोस्तों आगे के सवाल की तरफ हम करेंगे। सवाल नंबर 8। प्यारे बच्चे इस सवाल को जरा आप मुझे करके बताइए क्या आंसर है। कौन करेगा, कौन करेगा? जल्दी से बनाइए। देखो ये सवाल बहुत बेहतरीन है, लैंग्वेज भी इसकी बहुत अच्छी है, डाटा भी बहुत अच्छा है। अब जैसे इस सवाल को आप देखो, ड्यू टू सम क्राइसिस, कुछ क्राइसिस के कारण, सम पीपल फ्रॉम स्टेट ए माइग्रेटेड टू स्टेट बी। भैया कोरोना फैल गया तो राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए, वहां कोरोना कम था। इस तरह दूसरे राज्य की जनसंख्या जो वो 19.96% बढ़ गई। भाई 19.96% पॉपुलेशन बढ़ गई, किसकी बढ़ी होगी? स्टेट बी की। हालांकि बाद में कुछ टाइम के बाद जब कोरोना खत्म हुआ वो सारे लोग अपने स्टेट ए में वापस लौट आए। तो आपसे यह पूछा है कि स्टेट बी की जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगी? जवाब दो। अभी जो 19.96% दिया है ये बच्चों को केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अच्छा इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं तो मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन करूंगा। समझ में आया कि नहीं? भाई 19.96% जो होता है वो अप्रोक्स 20% होता है, अप्रोक्स। अगर मेरे दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं बात कर रहा हूं स्टेट बी की, स्टेट ए से कुछ लोग स्टेट बी में चले गए, कितना लोग? 20%। तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी भाई? अगर 5 थी मेरे प्यारे भाई तो 1 बढ़ जाएगी। एक कोई दिक्कत इसमें? ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बाद में वे मेरे दोस्तों सभी लोग राज्य ए में लौट आते तो पॉपुलेशन कितना घट जाएगी मेरे दोस्तों? 1 डिक्रीज होगी। बेस वैल्यू कितना? 5 + 1 6, यानी कि 1/6। और 1/6 मतलब अप्रॉक्स 16.66। 16.66 के नजदीक यही ऑप्शन है बी, तो यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, इससे आसान सवाल बन ही नहीं सकता। मैथ्स माइंडर कह रहे हैं सर मैं आपका चेला हूं, आपके जैसा टीचर बनना चाहता हूं, प्लीज गाइड करें, हमें टीचिंग में कैरियर बनाना है। मैथ माइंडर, माइंडर भाई आपको ये कहां से आइडिया आया कि आपको टीचिंग में कैरियर बनाना है? कैरियर बनाना है तो कैसे बनाना है आप बताओ। चले प्यारे भाई ये अगला सवाल करिएगा दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने 9, करके बताइए जल्दी से। नमन मिश्रा कह रहे हैं सब जनगणना के लिए पैदा हुए हैं। नहीं नमन भाई ऐसा नहीं है, ये जनगणना करवा भी सकते हैं, बाद में बढ़ा भी सकते हैं। जी बनाइए। सवाल नंबर 9, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए कंपनी डिक्रीजेस बाय 35%। हुआ क्या कि एक कंपनी है उसमें कुछ लोग काम छोड़ के चले गए तो मैन पावर में कमी हो गई, आदमियों की संख्या में, तो कंपनी का प्रोडक्शन 35% घट गया। बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज्ड? वर्किंग आवर्स को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए जिससे कि ओरिजिनल प्रोडक्शन को, शुरुआत में जितना प्रोडक्शन होता था उसको बहाल किया जा सके, उसका रिस्टोर किया जा सके? जवाब दीजिएगा। बड़ा अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये कौन करेगा दोस्त? अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे भाई, किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्शन है मेरे दोस्तों वो किस बात पर डिपेंड करता है? तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू मेरे प्यारे भाई मैन पावर इंटू वर्किंग आवर्स। मैन पावर इंटू उनके वर्किंग आवर्स।
प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन पावर, आदमियों की संख्या और कितने घंटे काम करते हैं। यही है मेरे प्यारे भाई, बात समझे कि नहीं? नहीं समझे भाई। किसी फैक्ट्री में जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना ज्यादा मेरे दोस्तों प्रोडक्शन होगा, जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, बात समझे। अब मैन पावर एक कंपनी में 35% कमी हो जाती है। 35% मतलब 7/20 कम हो जाता है मेरे प्यारे भाई। 5% 1/20 होता है, तो 35% 7/20। आपको प्रोडक्शन नहीं चेंज करना, प्रोडक्शन जितना था अभी भी उतना ही रखना है, प्रोडक्शन को रिस्टोर करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आदमी कम हो गए हैं तो जो बचे आदमी उनसे ज्यादा काम करवाना पड़ेगा, वर्किंग आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। तो कितना % बढ़ाना पड़ेगा? अगर ये 7 कम हुआ है मेरे प्यारे बच्चों तो 7 ही बढ़ाओगे। बेस वैल्यू कितना आएगा? 20 - 7 13, 7/13। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब 1/13 जो होता है वो अप्रोक्स 7.69% होता है, या फिर 7.7% अप्रोक्स मेरे दोस्तों। तो 7.7 की जब 7 में गुणा करेंगे 49 + 4.9 यानी कि 53 पॉइंट समथिंग आएगा। 53 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है सी। समझ में आया भाई? 1/13 7.69% या अप्रोक्स 7.7%। क्लियर है? तो 7/13 क्या होगा? 7.7% का 7 टाइम्स, तो 53 पॉइंट समथिंग होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई है? बहुत ही हिडन मीनिंग इस सवाल का है भाई। अगर किसी कंपनी में मैन पावर कम हो जाती तो प्रोडक्शन 35% कम हुआ। प्रोडक्शन 35% कम क्यों हुआ? क्योंकि मैन पावर ही 35% घटी है। मैन पावर 35% घटी है, प्रोडक्शन को रिस्टोर करना है तो वर्किंग आवर्स को कितना बढ़ाना चाहिए? ये एक्चुअल लैंग्वेज है इस सवाल की। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला सवाल आप मुझे करके बताइएगा सभी लोग। सवाल नंबर 10 फटाफट करेंगे। पॉपुलेशन में हमने तो 1 नंबर कर दिया गुरुजी, बधाई हो। हाँ यार, मैंने भी सुना, सही न्यूज है क्या? हम लोगों ने चाइना को बीट कर दिया क्या पॉपुलेशन में? अच्छा प्रिंस राव भाई भगवान करे हम ऐसी तरक्की करते रहे, दिन दुगनी चार चौगनी है भाई। सवाल नंबर 10, इस सवाल का आंसर आप मुझे जवाब दीजिएगा। करो बच्चा सर, देश की जनसंख्या में नंबर 1 बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है। ये तो ठीक है, आप योगदान दो भी मत। आप योगदान दोगे तो शायद ब्रह्मांड में नंबर 1 बन जाए जनसंख्या में। बोला है एक ट्राइंगल के आधार को, उसके बेस को 66:2/3% बढ़ाया जाता है। ट्राइंगल के एरिया को मेरे दोस्तों स्थिर रहने के लिए ऊंचाई कितने % कम करनी चाहिए? ट्राइंगल के एरिया को अगर हमें चेंज नहीं करना तो उसकी हाइट को कितना % कम करना चाहिए? बताओ जल्दी से। देखिए हर कोई इस बात को जानता है। इस तरीके से मेंसुरेशन में भी सवाल बनते कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही बेहतरीन। अब मेरे प्यारे भाई ये जो 1/2 है दोस्तों, ये एक कांस्टेंट है, यानी कि एरिया किसके प्रोपोर्शनल है? बेस गुणा हाइट। ट्राइंगल का बेस 66:2/3% बढ़ जाता है। 66:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे प्यारे भाई 2/3। 33 सही 1/3%, 1/3 है, इसका दुगुना है। बेस 2/3 बढ़ जाता है। मुझे त्रिभुज के एरिया को नहीं छेड़ना, क्षेत्रफल को वही रखना है, तो हाइट को कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा हाइट को? अगर बेस 2 बढ़ा है तो हाइट 2 कम करेंगे मेरे दोस्तों। क्लियर है? 3 और 2 5, यानी कि 2/5। ट्राइंगल की हाइट को 2/5 कम करना होगा। 1/5 20%, 2/5 40%, तो ऊंचाई को 40% घटा दीजिएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए? नेक्स्ट सवाल की तरफ हम जाते हैं। ये बताइएगा, ये मेरे दोस्तों इसका सबसे बेहतरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे भाई सवाल यही है। इससे इंपॉर्टेंट सवाल बन ही नहीं सकता। हालांकि इस सवाल को सोचने समझने के तरीके बहुत सारे हैं,
बट मैं आपको दोस्तों बेस्ट तरीका समझाऊंगा जो किसी भी कैलकुलेटिव सवाल में फेल नहीं होगा, बनाए चाहे कैसा भी हो। बोला यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% एक्स्ट्रा खर्च करने का इरादा रखती है, तो उसे पेट्रोल की खरीद को कितने प्रतिशत तक कम करना पड़ेगा? मेरे प्यारे भाई सवाल यह है आपके सामने, करके बताइएगा जल्दी से। कौन करेगा? कोई 6 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हालांकि आप इस चीज को रेशियो से भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। देखो मेरे प्यारे भाई, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है। सुनीता पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी 19%, अगर वो अपना जो है मेरे प्यार में खर्चा भी 19% बढ़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सुनीता कहती है कि पेट्रोल की कीमत बेशक 19% बढ़ेगी, मैं अपना खर्चा केवल 12% ही बढ़ा सकती हूं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। तो थोड़ा सा पेट्रोल कम डलवाएगी गाड़ी में। तो आपसे यही पूछा है कि जो पेट्रोल की खपत है वो कितने प्रतिशत तक कम करनी पड़ेगी। भाई अगर पेट्रोल की कीमत पहले 100 थी, डाटा काफी इजी, अगर पेट्रोल की कीमत पहले 100 थी तो पेट्रोल कीमत 100 से बढ़ के हो गई 119, 119। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन मेरे दोस्तों यानी कि अगर पहले खर्चा 100 रुपए का हो रहा था तो अब मेरे दोस्तों 119 का उसको करना चाहिए खर्चा, क्योंकि प्राइस भी 19% बढ़ गया। लेकिन सुनीता कहती कि हम अपना खर्चा केवल 12% ही बढ़ाएंगे, यानी कि 100 से 12%, हम केवल 112 रुपए का ही पेट्रोल जो है डलवा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। 119 की बजाय आप केवल 112 का ही मेरे दोस्तों तेल डलवा रहे हो गाड़ी में, तो बताओ कितना कंजम्पशन कम करोगे? 119 की बजाय 112 का ही डलवा रहे हैं, तो आप कहोगे सर 7/119, 7 कम कर देंगे 119 पर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझे आसानी से। तो 7 से मेरे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा? 17 बार, 1/17, 1/17 मेरे दोस्तों आपको अप्रोक्स अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। 1/17 क्या होता है? अप्रोक्स 6% होता है। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100, 17 छिक्का 102, तो अप्रोक्स 6%, ना कि 7% आपको कम करना पड़ेगा। अरे समझ में आया? अगर किसी को ये वाली बात ना समझ में आई, ये केवल तभी लगेगा जब डाटा आसान हो। अगर डाटा कैलकुलेटिव कर दिया जाए तो ये चीज फेल हो जाएगी मेरे दोस्तों। इस टाइप का देखो, ये सभी बच्चे जानते कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। सवाल में आपसे क्या पूछा है? सवाल में आपसे पूछा है कंजम्पशन में कितना चेंज, ऑन व्हाट परसेंटेज शुड यू रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल परचेज। सवाल में आपसे पेट्रोल की खपत में चेंज पूछा है। कंजम्पशन में चेंज कैसे आएगा? जब आप एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुनीता ने पेट्रोल पर खर्चा कितना बढ़ाया है? 12%। 12% खर्चा बढ़ाने का मतलब पहले अगर 100 रुपए खर्चा करती थी तो अब 112 रुपए मेरे प्यारे भी खर्चा कर रही है। पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ा है मेरे दोस्तों? 19%। पेट्रोल का प्राइस 19% बढ़ गया, यानी कि पेट्रोल पर अगर पहले 100 रुपए खर्चा करती थी तो पेट्रोल पे 119 रुपए मेरे दोस्तों वो खर्चा करती है। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से सीधा सीधा भाग लगा दूं तो रेशियो किसका आ जाएगा? कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा, कंजम्पशन का। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि कंजम्पशन क्या होता है? एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। तो 100/100 1, और रेशियो मेरे दोस्तों कितना आएगा? 112/119 ये आएगा। तो मेरे प्यारे भाई 119 को इधर यहां पे ये आ जाएगा, 119 रेशियो 112। तो अगर कभी भी डाटा आसान है तो आप इस बात को सीधा लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई, इस बात को कि जैसे यहां पे काफी डाटा इजी है, बार बार यही लैंग्वेज आएगी, केवल डाटा बदला हुआ होगा। तो पेट्रोल का प्राइस अगर 19% बढ़ा है और सुनीता ने अपना खर्चा केवल पेट्रोल पे 12% बढ़ाया है, तो पूछा कंजम्पशन को कितना कम करना होगा। तो भैया 100 में 19 जोड़ेंगे, पहले प्राइस आएगा, 100 में 19 जोड़ेंगे 119, 100 में 12 जोड़ेंगे 112, तो कंजम्पशन का रेशियो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई,
7 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 17:16। तो कंजम्पशन मेरे प्यार भी कितना डिक्रीज होगा 1/17, जो कि अप्रोक्स 6% आता है। क्लियर? ये चीज अभी आपको थोड़ी लेंदी लग रही होगी, लेकिन अगर सवाल का डाटा मैं आपके सामने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके देता हूं, जैसे कि मैंने आपके सामने यहां पर ये कर दिया, जरा मुझे सोच के बताइएगा आप लोग कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 37.5% बढ़ जाता है, 37.5%, 37.5%, और ये मैं कर देता हूं मेरे दोस्तों 16.66%। अब जरा इस सवाल को सॉल्व करके बताइए, जरा मुझे करिए। करना जरा कि पेट्रोल का प्राइस 37.5% बढ़ जाता है, 37.5%, लेकिन सुनीता पेट्रोल पर अपना खर्चा केवल 16.66% ही बढ़ाना चाहती है, तो उसे कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। यहां पे डाटा अब ऐसा है कि आप 100 मान के इस सवाल को नहीं बना सकते, आपकी खोपड़ी में दर्द कर देगा। तो हियर वी हैव रेशियो बेस्ट मेथड है। आपको कंजम्पशन में चेंज निकालना है तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग दीजिएगा। पेट्रोल पे खर्चा कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 16.66% पेट्रोल पे खर्चा बढ़ गया 1/6। यानी कि पेट्रोल पे पहले 6 रुपए खर्च करते थे, आज 7 रुपए खर्च कर रहे हो। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों प्राइस की, तो प्राइस मेरे दोस्तों पेट्रोल का 37.5% बढ़ गया, 3/8 पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि पेट्रोल का प्राइस अगर पहले 8 था तो 8 से बढ़ के मेरे प्यारे भी कितना हो गया 11। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो कंजम्पशन मेरे प्यारे भाई किस रेशियो में चेंज होगा, तो सीधा सीधा भाग करेंगे एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई। देखो दो रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट भी, अगर आपको दो रेशियो को डिवाइड करना है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11×6 66 और 8×7 56, 11×6 66 और 8×7 56, 66 और 56 मेरे दोस्तों 2 से चला जाएगा 33:28। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया, समझ में आया। 11×6 66 और 56 रेशियो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर आपको दो रेशियो को डिवाइड करना है मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि पेट्रोल की जो खपत है वो 33 से 28 हो जाएगी, कितना कम होगी 5/33। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1/33 क्या होता है, अप्रोक्स 3% होता है। 1/33 क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/33 का मतलब 100/33, अप्रोक्स 3.03%। तो 5/33 जो आएगा वो अप्रोक्स 15.15% आएगा। तो कंजम्पशन 15.15% कम करना पड़ेगा। 18% नहीं है आंसर, ये 18 कैसे बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बेसिक रेशियो मेथड ऐसा है जो कभी भी फेल नहीं होता, रटने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर आपको ये समझ में आया है तो इसी पर बेस्ड एक और अच्छा सवाल आप मुझे करके बताइएगा। सवाल नंबर 12, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को करेंगे। बताइए भाई साहब, बनाओ। When the price of sugar increased by 53%, जब शुगर का प्राइस 53% बढ़ जाता है, भाई चीनी बहुत महंगी होगी, अचानक से 53% चीनी की कीमत बढ़ गई। तो एक फैमिली ने सोचा कि भाई हम अपना जो है एक्सपेंडिचर वो चीनी पे केवल 19% ही बढ़ाएंगे पहले से। चीनी की कीमत बढ़ी 53%, फैमिली कह रही हम 53% नहीं बढ़ाएंगे अपना खर्चा, हम अपना खर्चा केवल 19% ही बढ़ा सकते हैं। ओके, इफ द फैमिली कंज्यूम 38.7 kg शुगर पर मंथ अर्लियर, यदि ये परिवार पहले एक महीने में 38.7 किलो चीनी खाता था, देन व्हाट इज द रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ शुगर पर मंथ, तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। करो,
सवाल यही है, बस यहां पे परसेंटेज में ना पूछ के मेरे प्यार भी, इस सवाल में पिछले साल में क्या फर्क है, यहां पे परसेंटेज में पूछा। मैंने आपको इजी डाटा भी बता दिया और कैलकुलेटिव जब इस तरीके से फ्रैक्शन में आता है तो रेशियो से करना ये भी बता दिया मेरे दोस्तों। यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछे, जवाब दीजिएगा। सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको कंजम्पशन का रेशियो पता चले, तो कंजम्पशन का रेशियो निकालो। मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाया है कि जब भी डाटा इजी है मेरे प्यार भी, कंजम्पशन में कमी हो रही है। पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ा, 53%, तो 100 प्लस 53 153। क्लियर है मेरे दोस्तों। खर्चा कितना बढ़ा, 19%, तो 100 प्लस 19 मेरे दोस्तों 119। ये डायरेक्ट मेरे दोस्तों कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा 1 सेकंड में। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये किससे चला जाएगा, 17 से, तो 17 निम्मा 153 और 17 सत्ते 119। आप बोलोगे जिसने, यानी कि कंजम्पशन अगर पहले 9 था तो 9 से घट के 7 हो गया। सवाल के अकॉर्डिंग फैमिली जो है पहले एक महीने में कितना चीनी खा रही थी, 38.7 kg। फैमिली शुगर की मरीज होगी इस हिसाब से, तो 9 की वैल्यू 38.7 है, कितने गुना, 9 चौक 36 और ये 9 27, 4.3 टाइम्स। आपसे पूछा है खपत कितनी कम हुई, अगर खपत 9 थी पहले तो अब 7 होगी, तो कितना कम हुआ कंजम्पशन, 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4.3 है तो 2 की वैल्यू कितनी है, 4.3 का दुगना, 8.6 kg सवाल का आंसर है। सभी भाई इस बात को समझ पाए, ए ऑप्शन करेक्ट है। अरे बोल दो बोल दो बोल दो। हाँ जी, वीडियो खत्म होने से पहले कम से कम 5000 लाइक्स होने चाहिए वीडियो पे। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई है। बहुत ही प्यारा सवाल था। आप सवाल करेंगे अब सीधा मेरे दोस्तों 14 नंबर, ये बताइएगा, देखते कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं। मजा आएगा मेरे दोस्तों आपको इस सवाल करने में, बनाइए। अच्छा साबाज खान, चलो भाई आज तो यार 50 मिनट में 13 ही सवाल हुए, जल्दी से करो यार ये वाला। टेंटन का सवाल है भैया, सवाल ई है, प्राइस ऑफ ए मूवी टिकट इन जेड स्क्वायर मॉल इज डिक्रीज बाई 1%, बट टोटल रेवेन्यू कलेक्शन इज इंक्रीज बाई 83:1/3%, बिकॉज सिटिंग कैपेसिटी वॉज इंक्रीज, क्योंकि सिटिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी। यदि सिटिंग कैपेसिटी अब बढ़ के 350 है तो आपसे पूछा है सिनेमा हॉल में कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं। क्या आप सवाल समझे, देखो सिनेमा हॉल में टिकट का प्राइस 1% कम कर दिया, लेकिन फिर भी पैसा ज्यादा कलेक्ट कर रहे हो, 83:1/3% ज्यादा आपका कलेक्शन हो गया। क्यों, कि सिनेमा हॉल में सीट बढ़ा दी। अगर सिनेमा हॉल में अब प्रेजेंट में 350 सीटें हैं तो पूछा है सिनेमा हॉल में कितनी सीटें बढ़ाई गई। क्या आपको सिनेमा हॉल के बिजनेस का फंडा पता है, रेवेन्यू, पैसा कैसे कमाते हैं। रेवेन्यू होता है मेरे दोस्तों कि आपका जो टिकट का जो प्राइस है मेरे दोस्तों, वो क्या है, टिकट प्राइस इनटू मेरे प्यारे भाई नंबर ऑफ सीट्स, ऐसी तो पैसा कलेक्ट होगा। आप जाते हो मेरे दोस्तों फिल्म देखने में चमन सिनेमा में, चमन सिनेमा में टिकट 50 रुपए का है और इसमें 80 सीट है मेरे दोस्तों, तो कितना कलेक्शन होगा मेरे दोस्तों, 4000 रुपए का। इसलिए तो चमन सिनेमा बंद हो गया है। समझ में आया कि नहीं। तो वही मेरे दोस्तों यहां पे सिंपल सी बात है। इस सवाल में दिया क्या है, इस सवाल में आपको रेवेन्यू में चेंज दिया है, टिकट प्राइस में चेंज दिया है, पूछा किसमें, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो कैसे आएगा, अगर मैं रेवेन्यू के रेशियो को टिकट प्राइस के रेशियो से डिवाइड करूंगा मेरे प्यारे भाई। अगर आप बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 83:1/3% बढ़ गया। अभी 83:1/3% क्या बला है, ये बताओ पहले तो। 83:1/3% है क्या मेरे दोस्तों। तो आप कहोगे सर ये 100% से 16 सही 2/3% कम है। 100% 1 होता है, ये 1/6, ये 1 - 1/6 एक्चुअली में 5/6 है मेरे प्यारे भाई। तो रेवेन्यू 5/6 बढ़ गया, यानी कि पहले 6 रुपए कमाते थे सिनेमा हॉल से, तो आज 5 ज्यादा, आज 11 रुपए कमाते हैं। समझ में आया।
टिकट का जो प्राइस है वो 1% कम हो गया, तो टिकट प्राइस मेरे प्यारे भाई यहां पर 1% कम हो गया। 1% मतलब 1/100, यानी कि पहले 100 रुपए का टिकट था तो अब 99 का हो गया मेरे दोस्तों मस्त टिकट। क्लियर? तो आप मुझे यह बताइएगा बच्चा पार्टी कि सिनेमा हॉल में जो सीट लगी हुई है, सीट किस रेशियो में चेंज हुई है, कैसे पता लगेगा? भाई साहब, अगर आप रेवेन्यू के रेशियो को टिकट प्राइस के रेशियो से भाग देंगे, यही बात है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाग जब आप देंगे तो 6/100 मेरे दोस्तों 3/50, और 11/99 का मतलब 1/9, 11/99 1/9, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 27/50। यह आ गया बच्चों 27/50। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात आपने कही। यानी कि अगर पहले सिनेमा हॉल में 27 सीट थी तो अब सिनेमा हॉल में 50 सीटें हैं। आपसे क्या पूछा कि सिनेमा हॉल में कितनी सीट बढ़ी, तो सीट अगर 27 से 50 हो गई है बच्चों तो 23 यूनिट बढ़ी है, 23। आंसर 23 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है, केवल ए ऑप्शन। 175 और 151 गलत है प्यारे भाई। अगर सिनेमा हॉल में पहले 27 सीटें थी तो 50 होगी, बढ़ी कितनी? 23। 23 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। सॉल्व करना है तो ये देखो, सिनेमा हॉल में प्रेजेंट में कितनी सीट है? 350। 50 यूनिट की वैल्यू सवाल में 350 दी है मेरे दोस्तों। कितने गुना? 7 टाइम्स। तो 23 यूनिट की वैल्यू भी 7 टाइम्स होगी, 161, 161। तो सिनेमा हॉल में प्रेजेंट में 161 सीटें हैं। ये आसान सी बात है मेरे दोस्तों, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे, ये बताएंगे सवाल नंबर 15। इस सवाल का क्या आंसर है, जवाब दीजिएगा, बताओ फटाफट। हैं? सर आज मेरा बर्थडे है, मुझे विश कर दो मेरा नाम बोल के। सर आज मेरा बर्थडे है, सत्यम प्रजापति को हैप्पी बर्थडे। ठीक है भाई, आप ऐसे बर्थडे मनाते रहो 100 सालों तक कमेंट में। दिल लगाने की उम्र में मौक लगा रहे हैं, शाहबाज खान कह रहे हैं। वाह बेटे, दिल और मौक साथ साथ लगाए जा सकते हैं, बस दोनों में स्कोर अच्छा आना चाहिए। देखते हैं इस सवाल को कितने बालक उत्सुकता से कर पाते हैं। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, लेकिन इसकी बिक्री X% बढ़ जाती है। मस्त तरीके से बिक्री, यदि रेवेन्यू में 25% की वृद्धि होगी रेवेन्यू में, तो X का मान ज्ञात करें कि बिक्री कितने % बढ़ी है, जवाब दीजिएगा। हालांकि इस सवाल को करने के काफी सारे तरीके हैं, 2 तरीके तो हैं ही कम से कम। डाटा आसान है तो आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। बताओ कैसे बता दूं भाई? रेवेन्यू, किसी भी वस्तु की जो कमाई होती है, जो रेवेन्यू है, वो कैसे आता है मेरे दोस्तों? प्राइस गुणा सेल। रेवेन्यू बराबर प्राइस गुणा सेल, यही तो होता है मेरे दोस्तों। क्लियर है? अगर किसी वस्तु का रेवेन्यू 25% बढ़ गया, 25% मतलब 1/4, रेवेन्यू मेरे प्यारे भाई 1/4 बढ़ गया, यानी कि पहले 4 रुपए कमाते थे, आज 5 रुपए कमाते हैं आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कीमत 20% कम होगी मेरे दोस्तों, 20% मतलब 1/5, यानी कि पहले अगर 5 की वस्तु थी तो आज 4 की है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो अगर आपको सेल के बारे में जानकारी चाहिए, सेल के बारे में, तो कैसे आएगी? रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देंगे, सीधा सीधा भाग। 4 चौक 16 रेशियो 25, यानी कि सेल आपकी इस रेशियो में मेरे प्यारे भाई बढ़ी है, 16 रेशियो 25। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 से 25 बढ़ गई तो होगी कितना बढ़ी है? 9/16। अब 1/16 6.25% होता है, 1/16 ये 9/16 है, तो 6.25% का 9 गुना आएगा तो 56.25% इसका आंसर है। बताइए, हाँ या ना जवाब दीजिए। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, बहुत ही बेसिक सी ये बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। पत्नी वाला सवाल हम लेंगे मेरे प्यार में, पत्नी वाला सवाल ये जरा बताइएगा आप लोग। 16 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनाओ। बना दो बना दो।
देखिए, एक गांव की जनसंख्या 12,960 है, बहुत बड़ी है। इसमें से 7/12 भाग पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। अच्छा, 45% पुरुष शादीशुदा हैं। सभी विवाह मेरे दोस्तों मोनोगेमस है। मोनोगेमस समझते हैं? एक आदमी की एक औरत से, एक औरत की एक आदमी शादी हुई है मेरे दोस्तों, चार चार नहीं रख रखे यहां पे भैया। और सभी की स्पाउस उन्हीं के साथ रहते हैं। व्हाट द परसेंटेज ऑफ फीमेल आर मैरिड, तो आपसे पूछा है विवाहित महिलाओं का परसेंटेज कितना है। जवाब दो। बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों ये वाला, ठीक है ना। देखिए, पहली बात तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं है आपको, सवाल में केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आपको परसेंटेज निकालना तो केवल परसेंटेज पे ध्यान दो। अच्छा, मैरिड लोग आते कहते हैं, मैरिड लोगों की संख्या कैसे आएगी मेरे दोस्तों? मैरिड पीपल कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग, शादीशुदा लोगों की संख्या? तो आप कहोगे सर मैरिड लोग अगर निकालने हैं तो आप देखो टोटल कितने लोग हैं मेरे दोस्तों, टोटल लोग इनटू परसेंटेज ऑफ मैरिड, उसमें परसेंटेज कितने हैं। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर 100 लोग हैं, 100 में से 30% मैरिड हैं, तो मैरिड कितने लोग होंगे? 30। अब सवाल में बोला है कि एक गांव में 7/12 भाग पुरुष है, यानी कि अगर टोटल 12 लोग हैं, अगर टोटल 12 लोग हैं तो उसमें से 7 आदमी हैं मेरे प्यारे भाई, और 5 आपकी औरतें हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 आदमी तो 5 औरतें हैं। अगर 45% पुरुष शादीशुदा हैं तो आपसे पूछा है महिलाएं कितनी शादीशुदा हैं, आप इस बात का जवाब दो। भाई एक आदमी की एक औरत से शादी हो रही, यानी कि जितने मेल मैरिड हैं उतनी ही फीमेल मैरिड हैं, जितने मेल मैरिड हैं उतनी फीमेल मैरिड हैं। तो अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में चेंज है, भाई मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 7:5 है, तो परसेंटेज मैरिड का रेशियो रिवर्स होगा 5:7। अगर मेल आपके 45% मैरिड है, 5 की वैल्यू 45% है 9 गुना, तो फीमेल कितनी मैरिड है? 7 की वैल्यू भी 9 गुना होगी, 63%। तो 63% आपकी मैरिड फीमेल है। बी ऑप्शन आंसर है। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बड़ी बेसिक सी बात थी। देखो ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, सवाल में इतना कुछ लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है मेरे प्यारे भाई, इतना सा सॉल्यूशन है इस सवाल का, बाकी तो केवल समझाने के लिए है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये वाला सवाल आप मुझे करके बताइए सभी लोग फटाफट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, जो इस कंसेप्ट पे पूछा जाता है, वन ऑफ द बेस्ट सवाल। सात का मल्टीपल बिल्कुल सही, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। सम्राट विवेक कह रहे हैं सर हमें क्या मतलब, हम तो सिंगल हैं। सिंगल है तभी तो तुम्हारे लिए सवाल है, जाकि तुमको बार बार एहसास दिलाया जा सके कि सिंगल नहीं रहना। ये बताइएगा, एक आदमी की सालाना आय 2.6 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन उस इनकम पे जो लगने वाला टैक्स है, जो वो पे कर रहा है, टैक्स की जो दर है 17.1% से घट के 13.3% हो जाती है मेरे प्यारे भाई। भाई एक आदमी की सालाना इनकम बढ़ गई तो टैक्स भी बढ़ना चाहिए, लेकिन टैक्स जो रेट है, इनकम पे जो लगने वाला इनकम टैक्स की दर है, वो 17.1 से 13.3% हो गई। दोनों ही केसेस में, दोनों आपके पास अलग अलग केस है, 35% इनकम टैक्स फ्री है। टोटल जितना आप कमा रहे हो उसकी 35% पे कोई टैक्स नहीं लग रहा। ओके, व्हाट हिज इनिशियल इनकम, तो उसकी इनिशियल इनकम क्या है? इफ ही पेड इक्वल टैक्सेस इन बोथ केसेस, अगर उसने दोनों ही केसेस में इक्वल टैक्स, बराबर टैक्स दिया है, मतलब जितना टैक्स पहले जमा करा था अब भी उतना ही टैक्स जमा कर रहा है। देखो ये जो लाइन है इसका कोई मतलब नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि दोनों ही केसेस में 35% इनकम टैक्स फ्री है। तो जिस इनकम पे टैक्स लग रहा है हम उसी पे ध्यान देंगे। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भाई, पहली बात कि इनकम टैक्स का फंडा क्या, आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है तो कम से कम ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि इनकम टैक्स जो होता है वो किस पे लगता है? इनकम, आय, आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर, यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स।
रेट ऑफ इनकम टैक्स। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। एग्जाम्पल से समझो, जैसे सपोज कोई आदमी एक महीने में 20,000, एक साल में 20,000 रुपए कमाता, कोई आदमी 20,000 रुपए, सरकार कहती है कि 28% टैक्स भर भैया, ब्याज की जो रेट ऑफ इनकम टैक्स लगेगा वो 28% लगेगा। तो 20,000 रुपए का 28% कितना होता है? 5600 रुपए। तो 20,000 में से झापड़ मार के 5600 रुपए सरकार अपने पॉकेट में डाल लेगी, सरकारी खजाने में। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हां जी तो बड़ी बेसिक सी बात थी। तो हुआ क्या है कि एक आदमी की इनकम 2.6 लाख रुपए बढ़ गई। जाहिर सी बात है, अगर इनकम बढ़ी है तो टैक्स भी बढ़ना चाहिए, लेकिन सवाल कह रहा है कि इनकम टैक्स नहीं बढ़ा। जितना इनकम टैक्स पहले था आज भी आदमी उतना ही इनकम टैक्स दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है, जो आयकर की दर है, वो पहले 17.1% थी, वो घट के 13.3% रह गई। तो मेरे प्यारे भाई ये वही कंसेप्ट बन गया। अगर दो संख्या का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। आयकर की दर किस रेशियो में चेंज हुई है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये 19 से कट रहा है। ठीक भाई, 19 निम्मा और 19 मेरे दोस्तों 7 बार चला जाएगा। आप बोलोगे जी सर 9:7। तो अगर ये 9:7 के रेशियो में चेंज हुआ है तो आदमी की इनकम भी मेरे प्यारे में रिवर्स रेशियो में चेंज हुई है, 7:9। क्लियर है? अगर रेट ऑफ इनकम टैक्स का रेशियो 9:7 है तो आदमी की आय का अनुपात उल्टा होगा, 7:9। आप बोलोगे जी सर कि आदमी की इनकम अगर पहले 7 थी तो 7 से बढ़ के 9 होगी, तो आदमी की आय बढ़ी कितनी है? 2 यूनिट। जबकि आदमी की आय सवाल के अकॉर्डिंग बढ़ी कितनी है? 2.6 लाख रुपए। तो 2 की वैल्यू 2.6 लाख रुपए है। कितने गुना है? 1.3 टाइम्स। अब आपसे सवाल में पूछा क्या है? सवाल पूछा प्रारंभिक आय बताओ, इनिशियल इनकम आपको बतानी है। तो इनिशियल इनकम तो 7 यूनिट है ना, 7। अगर आपसे पूछा करंट इनकम तो 9 यूनिट बताते। तो इनिशियल है शुरुआत में 7 की वैल्यू भी 1.3 गुना करेंगे तो 1391, 9.1 लाख रुपए इस सवाल का आंसर है। बड़ी बेसिक सी बात थी। कर पाओगे? आप बोलोगे हां जी सर ओढ़ोगे करेंगे। इन सवालों को आप करना, मैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा मेरे प्यारे भाइयों। चीनी वाला इनकम टैक्स का 1-2 सवाल मैंने आपको और डाले हैं, उनको आप खुद से ट्राई करिएगा। पीडीएफ मेरे प्यारे भाई मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, मैथ्स बाय गगन प्रताप। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाइए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है भाई साहब जी। लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भी आज की क्लास का, आप सभी लोगों से मैं फेंक के मारता हूं, जवाब दीजिएगा। और वीडियो खत्म होने से पहले 5,000 लाइक्स पूरे करवा दीजिए सभी लोग। There is a 26.4% sugar in the 28 liter solution of sugar and water। चीनी पानी का एक बढ़िया घोल है, कितना घोल है? 28 लीटर घोल है। उसमें चीनी कितनी है? 26.4% चीनी है। ये चीनी की सांद्रता है भाई। चीनी पानी का एक घोल है, टोटल घोल 28 लीटर का है, उसमें 28 लीटर में 26.4% चीनी है, बाकी पानी है। जब हम इसको गर्म करते हैं, इस घोल को आफ्टर बॉइलिंग गर्म करने के बाद 6 लीटर पानी इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है गर्म करने पर। तो आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ लेफ्ट शुगर इन द सॉल्यूशन, बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा मेरे दोस्तों? देखो भाई थोड़ा सा फिजिक्स भी इसमें लगेगी लो लेवल की। अगर आपके पास चीनी पानी का घोल है, आप इसको गर्म करेंगे तो पानी तो उड़ जाएगा भाप बन के, चीनी थोड़ा ना भाप बन के उड़ेगी, वो तो नीचे बर्तन में जम जाएगी। तो चीनी जितनी पहले थी अभी भी उतनी ही रहेगी, चीनी की मात्रा नहीं बदलने वाली। तो शुगर की क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी मेरे प्यारे भाई। शुगर कैसे निकालते हैं? शुगर की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? टोटल सॉल्यूशन पे, टोटल घोल कितना है, टोटल सॉल्यूशन, टोटल घोल की मात्रा कितनी है, इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर, उसमें शुगर की सांद्रता क्या है। मैं देखो बार बार बेसिक कंसेप्ट लिख रहा हूं, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है भाई। चीनी की मात्रा कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? भाई टोटल सॉल्यूशन कितना, उसमें चीनी का परसेंटेज क्या है, ये शुगर की क्वांटिटी आ जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे भाई, आपके पास 28 लीटर घोल था पहले,
आपने गर्म किया तवे पे रख के, अच्छा वो तो भगोना में गर्म होगा, भगोने में गर्म किया तो 6 लीटर उड़ गया, तो 22 लीटर ही बचा ना टोटल सॉल्यूशन। तो भाई चीनी जितनी पहले थी, चीनी की क्वांटिटी आज भी उतनी है। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में पलटेगी दूसरी रिवर्स रेशियो में मेरे प्यारे भाई। अगर टोटल सॉल्यूशन कुल घोल जो है पहले 28 था 22 रहेगा, किस रेशियो में चेंज हुआ? 14:11, 14:11। तो चीनी का कंसंट्रेशन, शुगर की सांद्रता भी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, 11:14। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। भैया पहले कितनी चीनी थी भैया घोल में? 26.4%। तो 11 की वैल्यू सवाल में 26.4% है। कितने गुना? 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, 2.4 गुना। तो यहां भी 14 की वैल्यू 2.4 गुना होगी। तो 14 दूनी 28 और 14 चौका 56। 28 में 5.6 ऐड कर देंगे तो 33.6%, 33.6% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आई है। और बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही छोड़ते हैं। मुझे लगता है कि अब आपके मन से इस टाइप का डर खत्म हो जाएगा। कभी भी इस टाइप का सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है भाई? अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में। और हम अगली क्लास में मिलेंगे कंसेप्ट सीरीज की इसी टाइम। डेली क्लास होती है मॉर्निंग में 10 बजे से। ठीक है भाई? चलिए बाय बाय।